हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल परख में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। पिछला वीडियो जो था वो यहीं पे ख़त्म हुआ था। तो आइए यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए खैबर और फतेह क्या है। खैबर और फतेह जो है वो ईरान की मिसाइल हैं। जिरकॉन क्या है। जिरकॉन जो है रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है। ओरोन यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, इसका है ORON। तो ओरोन क्या है, ओरोन जो है वो इजराइल का ड्रोन है। ठीक है। INS विंध्यगिरी क्या है। तो INS विंध्यगिरी जो है वो प्रोजेक्ट 17A का छठा जहाज है। वरुणास्त्र क्या है। वरुणास्त्र जो है वो एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। INS अर्नाला क्या है। तो INS अर्नाला जो है वो एंटी सबमरीन शिप मतलब पनडुब्बी रोधी है। INS अर्नाला क्या है, तो एंटी सबमरीन शिप मतलब पनडुब्बी रोधी जहाज है ये। आगे देखिए, आगे है निराक्षी। तो निराक्षी क्या है। निराक्षी जो है वो पानी में बारूदी सुरंग की पहचान करने के लिए है। तो निराक्षी क्या है, पानी में बारूदी सुरंग की पहचान करने वाली एक मिसाइल है, या आप इसे एक मशीन कह सकते हैं कि पानी में बारूदी सुरंग की पहचान करने की एक मशीन है। लीसा क्या है। लीसा जो है AI आधारित पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर कौन है, लीसा है। और ये कहाँ की है ये उड़ीसा की है। ठीक है। प्रबल क्या है। प्रबल जो है वो लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। इसका निर्माण कानपुर में हुआ है। इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज जो है वो है 50 मीटर। ठीक है। आगे देखिए, जलदोस्त क्या है। जलदोस्त जो है वो झीलों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए है। देखिए जलदोस्त क्या है, तो जलदोस्त जो है वो झीलों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए एक मशीन है। और ये कहाँ लॉन्च की गई, ये की गई है बेंगलुरु की है ये। देखिए भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में। तो वर्तमान में जो भारत के जल शक्ति मंत्री हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। अब देखिए स्वच्छता मिशन कब से कब तक चला। तो हमारा जो स्वच्छता मिशन है वो 2 अक्टूबर 2014 से लेकर के 2 अक्टूबर 2019 तक चला, मतलब 5 साल। यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताया गया है। देखिए भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी। तो भारत की पहली जो महिला मंत्री थी उनका नाम था राजकुमारी अमृता कौर, और ये क्या थी, ये स्वास्थ्य मंत्री थी। पहले सहकारिता मंत्री कौन है। तो हमारे पहले सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। और वर्तमान में कानून मंत्री कौन है। तो वर्तमान में कानून मंत्री हैं हमारे अर्जुन मेघवाल। वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है। वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं हमारे किरण रिजिजू। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। आगे देखिए, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया जी। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, वो है अश्विनी वैष्णव जी। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, S जयशंकर। और वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है। अब यहाँ पे नोट में देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे नोट में देखिए आप लोग, नोट में क्या बताया गया है। नोट में बताया गया है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया कि 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। देखिए ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत ये मतलब जोड़ा गया कि केवल 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, तो 91वां संविधान संशोधन 2003। और मूल संविधान में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं था कि कितने % मंत्री बनेंगे, परंतु देखिए, और यहाँ पे है कि दिल्ली में केवल 10% ही मंत्री बन सकते हैं। देखिए हर जगह तो 15% मंत्री बन सकते हैं, सदस्य के 15%, और दिल्ली में ही ऐसा एक्सेप्शनल केस है कि वहाँ पे 10% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है संविधान में, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे बताया गया है वो बार्क के बारे में बताया गया है। तो आइए बार्क के बारे में जान लेते हैं।
तो बार्क का फुल फॉर्म क्या है? बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, बार्क का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क की स्थापना कब हुई थी? 1945 में बार्क की स्थापना हुई थी। बार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है? वो ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। और बार्क के वर्तमान में निदेशक डायरेक्टर कौन है? विवेक भसीन है। और इससे पहले निदेशक कौन थे? अजीत मोहंती थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो इसका नाम जो बार्क का नाम बार्क कब पड़ा? तो बार्क का नाम जो बार्क पड़ा था 1966 में पड़ा था, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में इसका नाम बार्क रखा गया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है, आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए, ए.के. महंती वर्तमान में क्या है? ये परमाणु ऊर्जा आयोग के निदेशक हैं। ठीक है, प्रवीण सूद क्या हैं? प्रवीण सूद वर्तमान में CBI के निदेशक हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव क्या हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के निदेशक हैं। ठीक है, एस सोमनाथ क्या हैं? एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख हैं। राजीव गाभा क्या हैं? तो राजीव गाभा वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। ठीक है, राजीव गाभा क्या हैं? वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। अब देखिए, यहाँ पे कर्मा पूजा के बारे में बताया गया है। तो देखिए, जो कर्मा पूजा है वो कहाँ मनाया जाता है? तो कर्मा पूजा जो मनाया जाता है बिहार और झारखंड में। ये भाई बहन से संबंधित एक त्यौहार है। ठीक है, और कर्मा पूजा में क्या होता है? तो कर्मा पूजा में कर्म वृक्ष की पूजा की जाती है। और इसे मनाता कौन है? इसे मनाते हैं बैगा, उरांव और बैगा, उरांव और मझवार नामक जनजाति द्वारा कर्मा पूजा महोत्सव मनाया जाता है। आगे देखिए त्रिपुरा की भाषा का क्या नाम है? तो त्रिपुरा की जो भाषा है उसका नाम है कोकबरोक। और सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड मेला लगता है हरियाणा के फरीदाबाद में। यहाँ पे कुछ पूजा और त्यौहार के बारे में बताया गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो केर पूजा और खारची पूजा ये कहाँ होता है? ये त्रिपुरा में होता है। तो केर पूजा और खारची पूजा कहाँ होता है? तो ये दोनों जो पूजा होता है वो त्रिपुरा में होता है। एक मिनट, केर पूजा और खारची पूजा कहाँ होता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है केर पूजा और खारची पूजा। सरहुल त्यौहार झारखंड। बोनालू त्यौहार कहाँ का है? तेलंगाना का है। और लोसार या लोसर त्यौहार कहाँ का है? ये लद्दाख का त्यौहार है। ठीक है, आगे देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी पश्चिम बंगाल में एक सी रॉबिन्स नामक मछली की खोज की है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में खोज की है सी रॉबिन्स नामक मछली की। और इस मछली की विशेषता क्या है? तो इस मछली की विशेषता है कि इसका जो सिर है वो हड्डीदार है और जो रीढ़ की हड्डी है वो नुकीली है। क्या विशेषता है? सिर हड्डीदार है और रीढ़ की हड्डी नुकीली है। यहाँ पे थोड़ा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक जो है, रेड डाटा बुक के जारीकर्ता कौन है? तो रेड डाटा बुक के जारीकर्ता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। तो रेड डाटा बुक जो जारी करता है उसका नाम है IUCN। IUCN की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कहाँ हुई थी? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अब यहाँ पे WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो WWF की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और ये कहाँ इसका मुख्यालय है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो UNEP की स्थापना जो हुई थी वो 5 जून 1972 को हुई थी। कहाँ हुई थी? नैरोबी, केन्या में हुई थी। ये जो UNEP जो हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, इसी प्रोग्राम से पर्यावरण दिवस मनाया जाने का संकल्प लिया गया था। पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1974 से मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए UNFCCC। तो UNFCCC की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बॉन, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। देखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो है बैटिलिप्स किसकी प्रजाति है? जो बैटिलिप्स है वो
टार्डीग्रेड मतलब जल भालू की नई प्रजाति है, अभी इसकी खोज की गई है, इसलिए ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि टार्डीग्रेड जल भालू की नई प्रजाति बैटिलिप्स की खोज की गई है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु जल समझौता। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? सिंधु जल समझौता। सिंधु नदी के बारे में तो आप लोग नाम सुने होंगे। ये भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली एक नदी है। इसकी 5 सहायक नदियां हैं। ठीक है, और 5 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? वो हैं झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है और व्यास है। ठीक है, तो यहाँ हम क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच बहती हैं तो पानी को लेकर के दोनों देशों के बीच काफ़ी विवाद था, तो इसके लिए समझौता किया गया। और ये समझौता कब हुआ? तो ये समझौता हुआ 1960 में हुआ था। आइए इस समझौते के बारे में जानते हैं। देखिए, सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, 1960 में हुआ था। उस टाइम में जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके बीच मध्यस्थता किसने कराई थी? वो कराई थी विश्व बैंक ने मध्यस्थता कराई थी। देखिए यहाँ पे समझौता क्या किया गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब इसका जो 80% पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी कौन यूज करेगा? भारत। और जो बाकी की 3 नदियां हैं रावी, सतलुज और व्यास, इसका 80% पानी जो है वो भारत यूज करेगा और 20% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे झेलम और चिनाब के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, जो झेलम और चिनाब पर बनी कुछ परियोजनाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि चिनाब नदी पर बनी परियोजना कौन सी है? दुलहस्ती है, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, रैटल परियोजना और सलाल परियोजना। और एक परियोजना का नाम है पकलडुम परियोजना। यहाँ देखिए, पकलडुम परियोजना। तो कौन कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर बनाई गई है? दुलहस्ती, बगलिहार, रैटल, सलाल और पकलडुम परियोजना। झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना बनाई गई है? उरी परियोजना और किशन गंगा परियोजना। तो उरी परियोजना और किशन गंगा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? झेलम नदी पर बनाई गई है। यहाँ अब आगे देखिए, नोट में देखिए, झेलम का पुराना नाम क्या था? वितिस्ता था। चिनाब का पुराना नाम क्या था? अस्किनी था। रावी का पुराना नाम क्या था? परुष्णवी था। व्यास का पुराना नाम क्या था? बिपाशा था। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि झेलम का पुराना नाम बताइए। वितिस्ता, चिनाब का अस्किनी, रावी का परुष्णवी और व्यास का बिपाशा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे बॉक्स में बताया गया है कि नोट में देंगे। ये तो हो गया यहाँ तक। देखते हैं हम चेनाब नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और तो देखिए, जो चेनाब नदी का उद्गम हुआ है वो कहाँ हुआ है? बाड़ा लाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है। और जब इसका उद्गम हुआ था तो उस टाइम वो 2 नदियों के रूप में इसका उद्गम हुआ था, चंद्र और भागा। तो चंद्र और भागा नदियाँ मिलकर ही चेनाब नदी बनाती हैं। ठीक है, और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है, चेनाब नदी है। सतलुज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से पूछा जा सकता है कि सतलुज नदी जो है भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सतलुज नदी भारत में जो है वो सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। और सिपकिला दर्रा कहाँ है? वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखिए कि विश्व फूल के बारे में यहाँ बताया गया है। विश्व का सबसे बड़े फूल का नाम क्या है? वो है रफ्लेशिया। और विश्व का सबसे छोटा फूल क्या है? वो है वुल्फिया। तो इस सबसे पहले हम यहाँ पर रेफ्लेसिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेफ्लेसिया इसमें चर्चा में क्यों है। तो विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। और रेफ्लेसिया जो है वो इस टाइम संकटापन मतलब विलुप्ति की कगार पे है। ठीक है, और विलुप्ति की कगार पे क्यों है? क्योंकि इसके आवास जो हैं वो नष्ट हो रहे हैं। जब भैया आवास नष्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि विलुप्ति के कगार पे होंगे। तो रेफ्लेसिया जो विश्व का सबसे बड़ा फूल है वो आवास उसका नष्ट हो रहा है, इसलिए वो विलुप्ति की कगार पे है। और देखिए, जो रेफ्लेसिया है उसमें से सड़ी गंध आती है, इसलिए इस फूल को लाश फूल भी कहते हैं। और इसमें 5 पालियाँ हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, विश्व का सबसे छोटा फूल क्या है? वुल्फिया है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा फूल वुल्फिया। जो मेल जननांग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम एंड्रोसियम मतलब पुमंग कहते हैं। और वो जो फीमेल जननांग होता है उसे हम गाइनोशियम यानी जायांग कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि नमो 108 क्या है? तो नमो 108 क्या है? वो कमल की नई प्रजाति है। नमो 108 क्या है? कमल की नई प्रजाति है। आगे देखिए,
आगे है हमारा कि विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व राइनो दिवस जो मनाया जाता है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और ये अब यहाँ पे देखिए कि विश्व राइनो दिवस के मनाया जाता है 22 सितंबर को। इसे पहली बार कब मनाया गया था? इसे पहली बार मनाया गया था 2010 में। और इसे मनाता कौन है? इसे मनाने वाला है WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसका प्रतीक कौन है? पांडा। ठीक है। तो देखिए हम पूरे विश्व में कितने तरह के राइनो पाए जाते हैं? तो विश्व में पूरे 5 तरह के राइनो पाए जाते हैं। और लेकिन इन राइनो को इनकी सींग बहुत ही महंगी बिकती है, तो इनके सींग के लिए इन राइनो को मारा जाता है। ठीक है। तो इसीलिए 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाए ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हों। अब आगे देखिए गैंडों के संरक्षण के लिए बॉन्ड जारी किसने किया था? तो गैंडों के संरक्षण के लिए जो बॉन्ड जारी करता है वो कौन है? वो है वर्ल्ड बैंक। एक बार फिर से देख लीजिए कि विश्व राइनो दिवस जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है और ये 2010 से मनाया जा रहा है। मनाने वाला WWF है। और विश्व में 5 तरह के राइनो पाए जाते हैं और इसके सींग के लिए इसे मारा जाता है राइनो को। ठीक है। और गैंडों के संरक्षण के लिए बॉन्ड जारी करता कौन है? वो है वर्ल्ड बैंक। आगे देखिए वर्ल्ड रोज डे भी 22 सितंबर को ही मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कैंसर पीड़ित के साथ मानवीय व्यवहार करने के लिए। आगे देखिए विश्व कैंसर दिवस कब है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए अगला हमारा टॉपिक है कि नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 में किसे दिया गया है? तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड जो है स्वाति नायक को मिला है। और स्वाति नायक कहाँ की हैं? ये उड़ीसा की हैं। और इन्हें क्यों मिला है? चावल की कृषि में क्रांति लाने के लिए इन्हें दिया गया है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। आगे देखिए ये अवार्ड किसे दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है 40 वर्ष से कम आयु के कृषि वैज्ञानिकों को ये अवार्ड दिया जाता है। जो वैज्ञानिक 40 वर्ष से कम हो और कृषि वैज्ञानिक हो। इसमें इनाम में क्या दिया जाता है? $10,000 इसमें दिए जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 जो दिया गया है वो डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया है। और ये क्या है? ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट मतलब। अब अगला हमारा आगे देखते हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अगर भारत में चावल अनुसंधान केंद्र पूछे कि भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो है कटक उड़ीसा में। और अगर विश्व में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है पूछे तो वो है मनीला फिलीपींस में। ठीक है। आगे देखिए अगला है हमारा कि HD 3385 क्या है? ये पूछा जा सकता है आपसे कि HD 3385 क्या है? तो ये क्या है? ये गेहूँ की एक नई किस्म है HD 3385। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द देने वाले हैं हमारे विलियम गॉड। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मैप आप लोग को दिख रहा होगा। इस मैप के बारे में यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा जानना जरूरी है। ये उत्तरी अमेरिका का मैप है। किसका मैप है? ये उत्तरी अमेरिका का मैप है। ठीक है। देखिए उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे देखिए ऊपर जो है वो कनाडा है, नीचे उसके बाद USA और सबसे नीचे मैक्सिको है। क्या है? कनाडा, USA और मैक्सिको। देखिए कनाडा और USA के बीच जो है वो बाउंड्री लाइन क्या है? वो है 49 डिग्री चैनल मतलब 49 डिग्री चैनल और 5 ग्रेट लेक। और जो USA और मैक्सिको के बीच जो बाउंड्री लाइन है मतलब जहाँ से यह डिवाइड होता है वो क्या है? रियो ग्रांडी नदी। ठीक है। तो यहाँ पे है रियो ग्रांडी नदी और यहाँ पे है 49 डिग्री चैनल और 5 ग्रेट लेक। तो आइए इस 5 ग्रेट लेक के बारे में जानते हैं कौन कौन सी हैं। तो ये हैं सुपीरियर, मिशिगन, यूरान, एरी और ओंटेरियो। कौन कौन सी है? सुपीरियर, मिशिगन, यूरान, एरी और ओंटेरियो। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। देखिए कनाडा के राजधानी का नाम क्या है? ओटावा। USA की राजधानी कहाँ है? वॉशिंगटन DC। और वॉशिंगटन DC में ही WB मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय है। ठीक है। और मैक्सिको की जो
राजधानी है उसका क्या नाम है, मैक्सिको सिटी। देखिए यहाँ पे मैक्सिको के पास ही यहाँ पे है क्यूबा, ठीक है, क्या है, क्यूबा है। और क्यूबा और मैक्सिको के बीच जो चैनल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है युकाटन चैनल। क्या नाम है, युकाटन चैनल। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है, क्यूबा की राजधानी है हवाना। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।